Hello everyone. On behalf of Shri NP Bhalodia High School, Junagadh, managed by Patel Karanoli Mandal, I, Mohammad Hakim Gilaj, welcomes you for today's session. In today's session, we are going to unblock certain secrets about how you can master your science paper writing for the board examination. So, let us start for that. Excelling in board exam isn't just about what you know, it's about how you present your knowledge. सिर्फ आपके पास नॉलेज होना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको उस चीज को प्रेजेंट करना भी आना चाहिए. इफ यू आर अनेबल टू प्रेजेंट योर नॉलेज एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, सो आपको इतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं देगा. And writing a science paper for your board exam requires precision, clarity and strategic approach. स्पेशली साइंस पेपर के लिए आपको प्रिसाइज नॉलेज होना जरूरी है, क्लियरिटी चाहिए एंड आपका अप्रोच हमेशा स्ट्रेटेजिक होना चाहिए. और आज के सेशन में हम पेपर राइटिंग की कुछ इफेक्टिव टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो आपको इस एग्जाम में हेल्पफुल होंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग दैट पेपर राइटिंग टेक्निक्स, देयर आर टू मेन स्टेप. Step 1 is the preparation. If you are not preparing for the examination, then आपका कोई भी चीज आगे इतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा. तो इनिशियल स्टेप एंड इम्पोर्टेंट स्टेप इज दी प्रिपरेशन. कैसे प्रिपेयर करना है, तो अपने मटेरियल्स को ऑर्गेनाइज कीजिए, कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू करते रहिए बार बार एंड वहां से की टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करिए. इसी तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है आपको ऐसा लग रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा हार्ड है या क्रूशियल है, तो उसको अंडरलाइन करते जाइए. हर एक चैप्टर का समरीज कीजिए जो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा रिवीजन के लिए. तो स्टेप 1 प्रिपरेशन अगर सही से आप कर रहे हो, आफ्टर दैट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग. जितना ज़्यादा साइंस प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे उतना आपको उसके पीछे का प्रिंसिपल एंड कैसे अप्लाई हो रही चीज़ें वो आपको पता चलेगा. ये दो स्टेप अगर आपने सही से किए, देन एट द टाइम ऑफ राइटिंग you are clear with your knowledge and you know what are the problems that you will face. Now, the third and today's highlighted point is answer writing techniques. बहुत सारे बच्चों को इस चीज में प्रॉब्लम आती है. नॉलेज है, पढ़ा हुआ सही से, प्रिपेयर सही से किया, बट हम लोग आंसर में कहीं कहीं पर गलती कर देते हैं. तो कैसे आपको लिखना है और ये टेक्निक कैसे इम्प्रूव होगी. तो अगर आपको राइटिंग इम्प्रूव करना है तो फर्स्टली यू हैव टू प्रैक्टिस दी मॉडल आंसर्स. मॉडल पेपर जो है उसको आंसर कीजिए, जितने ज्यादा हो सके उतने पेपर सॉल्व कीजिए, जिससे आपका स्पीड भी आएगा एंड आपका क्लियरिटी भी बढ़ेगा. एक काम कीजिए, आप पेपर जो सॉल्व कर रहे हैं उसको कम टाइम में, जितना कम टाइम में हो सके उतना सॉल्व करिए, जिससे आपका राइटिंग स्पीड इंक्रीज हो. अब जब आपने ये सारी चीजें कर चुके हैं एंड व्हेन यू आर एट द एग्जामिनेशन हॉल, आप जब एग्जाम देने के लिए पहुंच गए, तो जब आपके हाथ में पेपर आ रहा है तो सबसे पहला चीज आपको क्या करना है. सबसे पहला चीज आप करेंगे, पूरे पेपर को थरोली पढ़ लीजिए. वहां पर क्या होता है, यू आर हैविंग सर्टेन 5 to 10 मिनट्स टू रीड द एग्जाम पेपर. वो आपको थोड़ा पहले ही दे दिया जाएगा जहां से आप उसको अच्छे से पढ़ सके. पढ़ने के बाद आपको वहां से क्वेश्चन को सेग्रीगेट करना है. कैसे सेग्रीगेट करना है वो आगे बात करेंगे, बट यू हैव टू सेग्रीगेट योर क्वेश्चन. एक बार क्वेश्चन सेग्रीगेट हो जाने के बाद यू हैव टू स्ट्रक्चर योर आंसर लॉजिकली. जो भी आंसर लिख रहे हैं उसको लॉजिकली लिखिए. ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी जैसे तैसे लिख देना है, वहां पर पूरा लॉजिकली आपको आंसर्स लिखने हैं. एंड कैसे आंसर लिखेंगे, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर की पॉइंट्स जो है वो प्रेजेंट करेंगे, अगर डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट यूज हो रहे हैं तो वो डालेंगे एंड उसको एक समरी के साथ कंक्लूड करेंगे. जो मेन आपका आंसर है वो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे. अब क्वेश्चन ये है कि हाउ टू सेग्रीगेट द क्वेश्चन पेपर. क्वेश्चन पेपर को सेक्शन वाइज कैसे सेग्रीगेट करें. तो बेसिकली जब आप रीड कर रहे हो तो आपके पास सपोज 4 सेक्शंस है अभी, सेक्शन ए बी सी एंड डी. तो उसमें से देखिए कि आपको कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिसका आंसर में आप 100% श्योर हो एंड उसको टिक करते रहिए. जैसे आप वो आंसर्स में श्योर हो जाओगे, आपके पास नंबर ऑफ मार्क्स होंगे एंड आपको पता होगा कितना टाइम लगेगा उसको करने के लिए. जिससे आप जो एक दिक्कत आता है कि सर पेपर खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, हमको आ रहे थे क्वेश्चन एंड हम लिख नहीं पाए, वो यहाँ से आप सॉल्व कर पाओगे. कैसे, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल. सपोज सेक्शन ए जो है वो आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन का होता है, जिसमें 24 मार्क्स होंगे. 24 क्वेश्चन एंड 24 मार्क्स होंगे वहां पर. अब आपको इसमें से आ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ 18 क्वेश्चन यू नो, और जिसको करने के लिए आपको टाइम लगेगा 15 मिनट्स.
सिमिलरली सेक्शन बी विल बी ऑफ 2 मार्क्स क्वेश्चन, वहां पर टोटल 13 क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें से आपको 9 लिखना होगा एंड उसके टोटल मार्क्स होंगे 18। वहां पर आपको 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, इट मीन्स दैट सेक्शन 2 से आपको 10 मार्क्स का आ रहा है और जिसके लिए आपको अप्रोक्स टाइम लगेगा 25 मिनट्स। सेक्शन सी जो है वो 3 मार्क्स क्वेश्चन है, जहां पर आपको टोटल 9 क्वेश्चन दिए होंगे, वहां से आपको 6 लिखना होगा और इसके भी मार्क्स आपके रहेंगे 18। अब इस क्वेश्चन से आपको इस सेक्शन से टोटल 4 क्वेश्चन आ रहे हैं जिसका टोटल मार्क्स हो जाएंगे 12 और उसके लिए आपको लगेगा अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स। एंड लास्ट वन सेक्शन डी इज हैविंग 4 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन, जहां पर आपको 8 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस लिखने हैं और इसके मार्क्स होंगे 20। एंड आपको उसमें से क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं 4 जिसमें आप 100% श्योर हो कि ये 4 आंसर मेरे को 100% आ रहे हैं, तो वहां पे आपके टोटल मार्क्स हो जाएंगे 20। अब इस चीज को करने के लिए भी आपको लग रहा है 40 मिनट्स, तो अब इससे आप देखिए कि कहां पर कम टाइम देकर ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। तो जैसे हम टाइम को कंपेयर करें तो सेक्शन ए में 15 मिनट्स देके 18 मार्क्स मिलेंगे, सेक्शन बी में 25 मिनट्स देके 10, 40 मिनट्स देके 12 एंड लास्ट वन में आपको 40 मिनट्स देके 20 मार्क्स मिलेंगे। सो आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि सबसे पहले जो लॉन्ग आंसर, क्योंकि स्टार्टिंग के पेपर का आपके पास टाइम अच्छा है, ज्यादा टाइम है आपके पास, तो आप अच्छे से उसको लिख सके, तो आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि आप स्टार्ट करो सेक्शन डी से, फिर आप उस हिसाब से स्टेप वाइज आगे बढ़िए। ऐसा जरूरी नहीं है साइंस पेपर में कि आपको सेक्शन ए पहले लिखना है, बी सी एंड डी सीरीज वाइज लिखना जरूरी नहीं है, आप कोई भी सेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, बट मेक श्योर जो सेक्शन आप स्टार्ट करें उसको पहले खत्म कर लीजिए। अब सपोज आपने सेक्शन डी स्टार्ट किया जिसमें आपने 4 क्वेश्चन लिखे, एक क्वेश्चन बाकी है और आपने नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट कर दिया, लेटेस्ट से सेक्शन सी स्टार्ट कर दिया, बट वो जो एक क्वेश्चन बाकी है अब आप क्या करोगे, उसको लास्ट में लिखोगे, तो वहां पर वो चीज कंसीडर ना करने के चांसेस ज्यादा है, एग्जामिनर जो है पेपर चेकर्स उसको कंसीडर ना भी करे। तो एक काम कीजिए, आपका अगर जगह आपको कम पड़ रही है या आपको एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप उसकी जगह छोड़ दीजिए एंड आगे बढ़िए। आपको पता तो होगा 4 मार्क क्वेश्चन है तो हमको 1.5 पेज तो आराम से चाहिएगा, तो उतना जगह छोड़ के फिर आप नया सेक्शन स्टार्ट करिए ताकि जब आपको लिखना हो तब आप वहां से आके लिख सके। ये अप्रोच से जाएंगे तो आपका टाइम भी बचेगा एंड आपके पास कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और आप अच्छे से लिख पाओगे। एक और चीज जो ऑब्जर्व किया हुआ है बच्चों में कि अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो वहां पर आप ज्यादा टाइम दे देते हो, सोचने में उसको टाइम आपको ज्यादा लगता है, तो वो चीज अवॉइड कीजिए। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसका जगह छोड़ के आगे बढ़िए, लास्ट में जब हमारे पास टाइम बचेगा तब हम उसको सोच के आराम से लिख सकते हैं। बट उस टाइम पे अगर आप सोचने के लिए 10 मिनट 15 मिनट निकाल दोगे तो बाद में आपको टाइम कम पड़ेगा, तो वो चीज ना करिए। पहले जितना आप 100% श्योर हो वो अटेंड कर लीजिए, उसके बाद जहां पे जगह छोड़ा है वहां पर आप उसको लिखना स्टार्ट कीजिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है टाइम मैनेजमेंट के लिए। जिन लोगों को टाइम मैनेजमेंट का दिक्कत हो रहा है, टाइम कम पड़ रहा है, आप ये चीज फॉलो करोगे तो आप अच्छे से उस चीज को कर पाओगे। नाउ इन आवर साइंस वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, फर्स्ट वन इज थियोरेटिकल क्वेश्चंस एंड अनदर वन इज न्यूमेरिकल क्वेश्चन। दोनों तरीके के क्वेश्चन हमको पूछे जाते हैं और दोनों को राइटिंग का अप्रोच अलग अलग होगा। पहले हम थियोरेटिकल क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन में सबसे पहला पॉइंट आता है रीड द क्वेश्चन केयरफुली। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द होल एग्जामिनेशन, सिर्फ साइंस के लिए नहीं, हर एक क्वेश्चन के लिए, हर एक पेपर, हर एक सब्जेक्ट के लिए ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्या होता है कि हम लोग इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली नहीं पढ़ रहे, क्वेश्चंस को क्लियरली नहीं पढ़ते और मांगा कुछ और होता है और हम थोड़ा आधा क्वेश्चन पढ़ के कुछ और लिख देते हैं। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली। कैसे रीड करना है, पूरा क्वेश्चन अच्छे से रीड करो, क्या क्या चीजें पूछा गया है उसको आइडेंटिफाई करो एंड देन आंसर लिखना स्टार्ट करो। जैसे आपको पता चल गया कि अब क्या क्या क्वेश्चन है तब आपका आंसर प्लान करो। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बना तड़ाक से आप आंसर लिखना स्टार्ट कर दो, पहले देखो सोचो क्या पूछा है, किस तरीके से आप उसको लिखोगे एंड देन उस आंसर को पॉइंट वाइज लिखना स्टार्ट कीजिए। वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, वी आर राइटिंग द पैराग्राफ। ये बहुत ही गलत अप्रोच है किसी भी आंसर को लिखने के लिए, चाहे वो 2 मार्क्स हो, 3 मार्क्स हो या 4 मार्क्स हो, हमेशा पॉइंट वाइज लिखिए ताकि आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया है, आपने जो आंसर दिया है वो क्लियरली पेपर चेकर तक पहुंचे।
अब पॉइंट कैसे बनाना है, सबसे पहला चीज आएगा इंट्रोडक्शन। अगर 4 मार्क्स क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो देखकर कैसे इंट्रोड्यूस करना है उसको, वो लिखिए। कई बार क्या होता है कि कोई रूल्स वगैरह पूछे होते हैं, कुछ डेरिवेशन वगैरह पूछा होता है, तो वहां पर हमको क्वांटिटीज को आइडेंटिफाई करना होता है कि किस क्वांटिटी का सिंबल किस तरीके से, तो वो यहाँ पर आएगा। अगर कोई टर्म डिफाइन करना है तो वो टर्म वहां पर आप डिफाइन कीजिए। उसके बाद आप जाइए मेन बॉडी में। मेन बॉडी में जो सीक्वेंस आपको मेंटेन करना है, दैट सीक्वेंस शुड बी लॉजिकल। लॉजिकल सीक्वेंस को मेंटेन कीजिए। उसके बाद आपको जो फैक्ट्स है, एग्जांपल्स है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स वहां पर पूछे गए तो वो आप लिखिए, राइट कीजिए। जो अगर आपको यूजेस पूछे गया है तो उस हिसाब से लिखिए। एंड जो भी चीज आप लिख रहे हैं वो क्लियरली लिखिए। ऐसा नहीं कि आप मिक्स कर रहे हैं, कोई चीज पहले लिख दिया फिर बाद में उस चीज को छोड़ के किसी और चीज पर पहुंच के फिर एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। जो भी हो वो पॉइंट वाइज स्ट्रेटेजिकली लिखिए ताकि आराम से क्लियरली आपका क्वेश्चन जो है वो हो सके एंड एग्जामिनर जो है वो सही से उसको समझ सके। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ एप्लीकेबल है तो डायग्राम वहां पर आप ड्रॉ कीजिए। डायग्राम चार्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो डायग्राम जो है वो एनहांस करता है एंड दैट शोज दैट यू नो द कॉन्सेप्ट। अगर आपने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, किसी क्वेश्चन में डायग्राम है, आपने सही से डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, तो 50% एग्जामिनर वहीं से श्योर हो जाता है कि बच्चे को कितना आ रहा है। और डायग्राम अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो मेक श्योर यू यूज पेंसिल्स एंड नीट डायग्राम हो। कई बार क्या होता है हम पेन से जल्दी जल्दी में कैसा भी डायग्राम ड्रॉ कर देते, तो वो चीज ना करें। नीटली डायग्राम को ड्रॉ कीजिए, उसको सही से हर एक कंपोनेंट को लेबल कीजिए एंड देन आगे बढ़िए। उसके बाद अगर कोई चीज आप डाल रहे हो तो वहां पर रियल लाइफ रियल वर्ल्ड की एग्जांपल अगर एप्लीकेबल है तो वो चीज भी आप वहां पर कर सकते हैं, उसको अगर आप डाल सकते हैं तो। एंड वो चीज भी एक अच्छा इफेक्ट क्रिएट करेगा। एंड लास्ट थिंग, लास्ट तो नहीं है बट ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आंसर एवरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में 3-4 चीजें एक साथ पूछा गया होता है और हम जल्दी जल्दी लिखने में कोई एक पार्ट को छोड़ देते हैं। सपोज 4 मार्क का क्वेश्चन है, वहां पर आपको 4 चीजें पूछा है तो हर एक का कुछ पर्टिकुलर मार्क्स होगा। जो चीज आपने छोड़ा वो मार्क्स वहां से आपका निकल जाएगा। तो जो भी चीज आप लिख रहे हैं वो हर एक पार्ट क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो हर एक पार्ट आपका वहां पर आइडेंटिफाई होना चाहिए, वो पार्ट का आंसर वहां पर आना चाहिए। सेकंड थिंग, जब आप लिख रहे हो तो एक चीज खास ध्यान रखिएगा कि जो भी लिख रहे हो वो वहां पर कम मिस्टेक्स हो एंड हो सके तो साथ में जो की पॉइंट्स है वो हाईलाइट करते रहिए। बिकॉज हर एक क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो पेपर चेकर्स वही ढूंढते हैं। अगर वो कीवर्ड वहां पर है तो वो अच्छे से आप उसको आंसर किया हुआ है और वो आपको मार्क्स भी अच्छे प्रोवाइड करेगा। तो ये था थियोरेटिकल क्वेश्चन, कैसे आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन को आंसर्स देने। आई होप ये 7 पॉइंट के बाद आपको कैसे थियोरेटिकल क्वेश्चन देना है वहां आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। कई बार साइंस पेपर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। कुछ मार्क्स के न्यूमेरिकल्स कंपलसरी एंड इन न्यूमेरिकल्स एवरी स्टेप हैज इट्स पर्टिकुलर मार्क। हर एक पॉइंट का, हर एक स्टेप का एक मार्क होता है। अब न्यूमेरिकल्स को कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पर भी वही चीज है, जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको समझिए और वहां पर आप उसका पॉइंट्स बनाइए कि क्या क्या चीज आपको गिवन है और उसको किस तरीके से क्या चीजें पूछा गया है। अगर आप उसका स्टेटमेंट सही से पढ़ेंगे तब जाकर आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें वहां पर आपको पूछा गया है और किसका आपको आंसर देना। सेकंड वन इज प्रोवाइड रिलेवेंट डेटा। जो भी चीज है, जो भी वहां पर आपको चीज चाहिए उसका डेटा वहां पर आपको दिया हुआ है, उसी को आप आंसर में क्लियरली लेबल करके लिखिए। कई बार क्या होता है कि आपके क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स में जो वैल्यूज दी हुई है वो वर्ड्स के फॉर्म में दिया होता है और हमारा हमको लेना है वहां पर सिंबल्स, तो आप सिंबल्स को आइडेंटिफाई करवाइए एंड सिंबल्स के सामने उसका डेटा असाइन कीजिए और आगे जाइए ताकि किसी भी तरीके का क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना रहे। थर्ड पॉइंट इज जो रिजल्ट आ रहा है उसको स्पेसिफिकली क्लियरली स्टेट कीजिए कि ये रिजल्ट आपको मिला हुआ है। वहां पर वो अच्छे से रिजल्ट जो पूछा है वही आए, वही आना चाहिए। पूछा कुछ और होता है और हम डेटा करके पूरा न्यूमेरिकल करके कोई और ही रिजल्ट लेकर आते हैं तो वो चीज ना करें। वो हमको ऐसा लगता है कि सही है बट एक्चुअल में वो चीज गलत है। शो योर वर्क। आप जो प्रोसेस कर रहे हैं
जो चीज़ कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, वो हर एक चीज़ वहाँ पर आपका डेमोस्ट्रेशन होना चाहिए। हर एक पॉइंट क्लियरली एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि किस स्टेप से किस स्टेप पर गए हुए। कई बार क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी में बीच में से 2-3 स्टेप हटा देते हैं और डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। ये चीज ना करे, एक एक स्टेप को क्लियरली मेंशन करे ताकि वहां पर आपका हर एक चीज आपको पता चले, और अगर कहीं पर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप भी उसको सॉल्व करने के लिए इजी रहे, आपको भी लास्ट में जब आप सॉल्व करो तो वो इजी रहे, वो प्रॉब्लम्स आपका वहां पर ना आए। तो हर एक चीज, कोई सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, कोई कैलकुलेशंस में डेटा डाल रहे हो, कहीं से डेटा आपने लिया है तो वहाँ पे मेंशन कीजिए कि कौन से इक्वेशन से कहाँ से क्या डेटा लिया हुआ है। ये सारी चीजें आपको क्लियरली वहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट टाइप इज क्लियर नोटेशन। जो भी नोटेशन आप दे रहे हो वो सारे क्लियरली नोट कीजिए, वहां पर आपका हर एक चीज क्लियरली दिखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम नोटेशन देते हैं, कुछ जगह पर नोटेशन दिया, कहीं पर नहीं दिया, फिर वो क्या होता है पूरा क्वेश्चन का जो आंसर है उसका स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। तो जो भी इक्वेशन लिख रहे हैं वो नीटली लिखिए, सिंबल्स अप्रोप्रिएट यूज कीजिए। साइंस में आपका जो सिंबल्स है वो पहले से प्री डिफाइन है, तो वो वही सिंबल्स यूज कीजिए, खुद से कोई नए सिंबल्स वहां पर ऐड ना करें तो ज्यादा बेटर है। जो सिंबल्स दिए हुए हैं वही को, उसी चीज को हम यूज करें, और जो भी यूनिट्स लिख रहे हैं वो क्लियरली हर एक सिंबल हर एक क्वांटिटी के साथ उसका यूनिट क्लियरली मेंशन करें। इंक्लूड यूनिट्स थ्रू आउट, पूरे इक्वेशन में, पूरे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जहां जहां पर जो जो यूनिट्स आपको लिखने हैं वो हर एक यूनिट को सही से, और पूरे न्यूमेरिकल्स में वो यूनिट्स आप सही से कीजिए, सही से लिखिए। लास्ट वन इज, जब आप फाइनल आंसर दे रहे हो तो उसके यूनिट्स चेक कर लीजिए, डायमेंशंस चेक कर लीजिए, और आंसर सही है कि नहीं वो चेक करके वहां पर एक बॉक्स कर दीजिए, जिससे आपका पूरा न्यूमेरिकल जो है वो सही से खत्म हो। अब यहाँ पर क्या होता है कि सपोज आपने कुछ न्यूमेरिकल्स में स्टेप नहीं किए, कहीं पर आपका आंसर गलत आया है, कहीं आपने इनिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा है, तो उस वजह से आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे मार्क्स कट होंगे, बट हर एक का स्पेसिफिक मार्क होता है। सपोज 3 मार्क का क्वेश्चन है तो वहां पर स्टेप्स के कुछ मार्क्स होंगे, फिर आपके यूनिट्स के मार्क्स होंगे। जैसे 3 मार्क के क्वेश्चन में स्टेप्स इंक्लूड करने के 1-1.5 मार्क्स होता है, इंफॉर्मेशन दिखाने का 1 मार्क्स होता है, एंड आपका जो आंसर आया एंड यूनिट्स आपने लिखे उनका 1 मार्क्स होता है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से मार्किंग स्कीम होता है। तो जितना न्यूमेरिकल को सही से आप करेंगे वो आपका सही से आपको आंसर्स देगा, एंड आपका मार्क्स जो है वो इतने इजीली आपको मिलते रहेंगे। एंड आप जो भी आंसर ले रहे हैं, जो भी आपको लास्ट में आंसर मिला है उसको एक लाइन में क्लियरली स्टेट कीजिए कि हमको ये पूरे प्रोसेस से ये आंसर मिला और ये इस तरीके से उसका आंसर है, जिस वजह से अगर एग्जामिनर चेक कर रहा है तो उसको सारी चीजें सही से मिले। आई होप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है वो आपको यहाँ से अब क्लियर हो चुका होगा। अब जब आप पेपर खत्म कर रहे हो, पेपर हो चुका है, अगर आपके पास लास्ट में टाइम बच रहा है तो पूरे पेपर को एक बार रिव्यू कीजिए। जो पेपर्स में जो जो चीज़ आपने लिखी हुई है उसको एक बार रिव्यू कर लीजिए, कहीं पर कुछ बच नहीं रहा, सारे नंबर सही है, क्वेश्चन नंबर्स एंड आंसर नंबर सही है, हर एक का क्वेश्चन आपने सही से आंसर अटेंड किए हुए, वो सारी चीजें आप एक बार लास्ट में चेक कर लीजिए। एंड अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो जो जो पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है, उसको हाईलाइट कीजिए, जहां पर सेक्शंस अलग हो रहे हैं उसको हाईलाइट कीजिए, और उस चीजों को आप लास्ट में, अगर टाइम बच रहा है तो ये चीजें आप करिए, जिससे आपका पेपर और एनहांस होकर दिखेगा। अब जैसे ही पेपर खत्म होता है तो कौन सी ऐसी चीज है कि जो आपको पेपर खत्म होने के बाद करना है। पेपर खत्म होने से पहले भी कुछ चीजें करना होता है, पेपर के दौरान हमको कैसा आंसर्स लिखना है वो सारी चीजें हमने देखा, और लास्ट पॉइंट इज व्हाट टू डू आफ्टर कंप्लीटिंग द एग्जाम। ये बहुत ही क्रूशियल चीज है, इसमें हम सभी लोग गलती करते हैं। क्या करते हैं? रिव्यू योर आंसर्स। आपने खत्म कर लिया, सारा चीजें कंप्लीट हो गया, आपने जो आंसर्स दिया है, अगर टाइम है तो उस चीज को करिए, अगर कोई मिसअंडरस्टूड हो चुका है तो वहां पर आप अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली ये चीज होता है कैलकुलेशंस में, जब कैलकुलेशन में कोई छोटा सा मिस्टेक हो जाता है तो उसकी वजह से हमारा पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो ये चीज अगर टाइम है तो ये चीज कर ले। सेकंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, डोंट डिस्कस आंसर इमीडिएटली। जैसे खत्म हुआ एग्जामिनेशन, पेपर दे दिया, जैसे ही हॉल से बाहर निकल रहे तो अपने फ्रेंड्स के साथ आपका जो आंसर है वो डिस्कस ना करें। हो सके तो ये चीज अवॉइड कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि अब आपने पेपर दे दिया है, वहां पर कुछ चेंज नहीं होगा, और अगर कुछ गलती हुआ है आपसे और आपको पता चला
तो वो स्ट्रेस एंड एंजाइटी में इंक्रीज करेगा और जो आपके दूसरे पेपर्स में इफेक्ट करेगा। थर्ड वन, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, डिकम्प्रेस कीजिए खुद को, क्योंकि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकले हुए हैं। तो एग्जामिनेशन से बाहर निकलते ही अपने माइंड को शांत कर लीजिए। अब ओवर थिंकिंग ना करें। कई बार क्या होता है कि पेपर देने के बाद हमको ये सोच में आता है कि ये बाकी रह गया होगा, तो ये नहीं लिखा होगा, तो अब जो होगा वो हो चुका है, अब जो होगा वो होगा, वहां पर अब सोचने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो उस चीज के लिए ओवर थिंक ना करें आप लोग। जो चीज है हो चुका है, पेपर सबमिट कर दिया है, अब वो खत्म हो गया, तो उसके लिए आप उस चीज को ओवर थिंक बिल्कुल ना कीजिए। शांति से आपने पेपर दे दिया, अब शांति से आप घर आइए और दूसरे पेपर का प्रिपरेशन कीजिए। प्रिपेयर फॉर दी नेक्स्ट एग्जामिनेशन। हमारे दूसरे एग्जामिनेशन होंगे, तो उसके लिए पूरा प्रिपरेशन सही से स्टार्ट कीजिए। अब ऐसा भी नहीं है कि घर पे आके सीधा प्रिपेयर करने बैठ जाना है। थोड़ी देर रिलैक्स होइए, खाना वगैरह खा लीजिए, थोड़ा 15-20 मिनट आप फ्रेश हो जाइए, आधा घंटा एक फ्रेश हो जाइए, और उसके बाद न्यू पेपर्स के लिए स्टार्ट करें। अब जब आप नए पेपर के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप फर्स्ट पेपर का कुछ भी दिमाग में नहीं होना चाहिए कि पहले पेपर में ये हुआ है, मेरा ये गलती हो चुका है, मैंने ये किया है। वो चीज बिल्कुल भी डिस्कस ना करें और उसको अपने दिमाग में ना रखें। सेकंड पॉइंट इज अवॉइड डिस्कसिंग द पेपर इन डिटेल। कई लोगों का क्या प्रॉब्लम होता है कि वो घर पे आके पूरा पेपर सॉल्व करते हैं। अब उससे क्या होगा कि आप पूरा पेपर सॉल्व करोगे और अगर गलती हुई है, मिस्टेक्स हुई है, तो वो आपको और ज्यादा स्ट्रेस में डालेगा और आपके दिमाग में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा वही चीज चलता रहेगा, जिसकी वजह से ये इफेक्ट पड़ेगा आपके नेक्स्ट पेपर के ऊपर। अब जब नेक्स्ट पेपर में ये इफेक्ट होगा, वापस यही चीज आप अगर रिपीट कर रहे हो, तो वो आपके हर एक पेपर को इफेक्ट करते हुए जाएगा। तो उससे अच्छा है कि उसके बारे में डिस्कस ना करें, उसको पेपर सॉल्व जो करते हैं ना, आफ्टर कंप्लीटिंग द पेपर घर पर आकर बुक से सॉल्व करेंगे, डाइजेस्ट लेकर सॉल्व करेंगे, वो सारी चीजें मटेरियल से सॉल्व करना ना करें। पेपर हो चुका है, उसको खत्म करके रख दे। वहां पर आपका वो खामखा में स्ट्रेस एंड सेल्फ डाउट ही क्रिएट करेगा। तो वो चीज ना करें, पॉजिटिव रहे हमेशा। आपने जो किया है वो अच्छा किया है, और आगे आप जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। पॉजिटिव रहना एग्जामिनेशन के टाइम पे बहुत जरूरी है। अगर आप पॉजिटिव नहीं हो तो आप अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाओगे। एंड लास्ट, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज गेट एडिक्वेट स्लीप। आपका स्लीप जो है वो अच्छे से आपको नींद लेना है। कई लोग क्या करते हैं, पेपर के टाइम पे रात को सोना छोड़ देते हैं, सही से नींद नहीं लेते और कंटिन्यूसली रीडिंग करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, लिखते रहते हैं। सही चीज है, बट थोड़ा आपको अच्छे से स्लीप भी लेना है, बिकॉज आपका बॉडी भी आपको एग्जामिनेशन के टाइम पे सपोर्ट करना चाहिए। अगर बॉडी सपोर्ट नहीं करेगा तो आप एग्जामिनेशन को अच्छे से नहीं लिख पाओगे। तो अच्छी तरीके से स्लीप लीजिए, फ्रेश रहिए, एंड देन नेक्स्ट एग्जाम दीजिए। आई होप यहाँ पर इन चीजों से आपका सारा कंफ्यूजन था वो क्लियर हो चुका होगा। एंड आई होप आप सब लोग जो है अब अच्छे से पेपर्स दोगे। अगेन, फ्रॉम होल NB Bhalodia High School, I wish you a very all the best and thank you so much for attending this session. Thank you and all the very best.